बस मैं मीटिंग्स के लिए आई थी कुछ एक मीटिंग में मेरा पैर टूट गया, सीढ़ी से गिर गई इनके ऑफिस में। तो मैंने कहा अब आप मुझे बिना शो लिए तो मैं इस ऑफिस से बाहर नहीं जाऊंगी तो इन्होंने शो दे दिया। उसके बाद वो 10 लोगों पे और ट्राई किया जाता है, 10 और शहरों पे, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता बहन और मत कर तब तक वो जोक ट्राई किया जाता है, लोग सफ़र करते हैं। परफॉर्म कर रही थी तो जब किसी ने मुझसे फिर पूछा आप कपिल शर्मा शो पे कब आ रहे हो, तो मैंने कहा मैं कपिल शर्मा शो पे नहीं आ रही हूँ, उस शो की जगह जो शो। हेलो, आई एम अंकिता श्रीवास्तव और मैं आ रही हूँ जल्द इस शो पे जिसका नाम है मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे 9:30 बजे सैटरडे संडे ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। इनको मैं कब से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत भाव खा रहे थे आप। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, हमारी डेट्स थी, मैच हो रही थी ये इनफैक्ट। डेट वो वाली डेट नहीं, डेट्स। हाँ, तो बट इस शो की खबर आने से भी पहले ये मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, हम 2-3 महीने से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब बस ये लिखा था कि ये शो हो जाए और ये मेरा इंटरव्यू ले ले। कितना लकी हूँ मैं, है ना। मतलब हम जब बात कर रहे थे तो आई सॉ योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद यू। तो मुझे लगता है वो कंटेंट इतना पावरफुल है कि वो सोनी वालों तक भी पहुंच गया एंड देन शो भी आ गया। वो तो आपको सोनी वालों से पूछना पड़ेगा, पर मुझे यही लगता है कि सबसे ज़्यादा पावर इस वक्त जो है इंडिया में इंटरनेट की वजह से आर्टिस्ट के पास है, कंटेंट की वजह से। बिकॉज अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप हमें काम दो, वी आर, बट ऑडियंस के लेवल पे, पॉपुलैरिटी के लेवल पे अब हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ एक इंडिपेंडेंस आ गया। आप अच्छा काम करो, ऑडियंस आपको ढूंढ लेती है, प्यार आ जाता है, फिर पैसे भी आ जाते हैं। फिल्मी छोकरी आपने अपना नाम रखा हुआ है, ये कैसे ढूंढा नाम? क्योंकि मैं खुद फिल्मी छोकरा हूँ तो मुझे वो ना, आई एम अ फिल्म बफ, आई एम अ फिल्म जर्नलिस्ट, सो दैट्स व्हाई, मतलब मुझे तो वो नाम मुझे बहुत अपीलिंग लगा। तो वो कैसे रखा था? मुझे हमेशा से पता था दैट आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं फिल्में करूँगी, मैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा। मैं एड्स करूँगी, तो मैंने कहा व्हाट बेटर नेम दैन फिल्मी छोकरी, ठीक है, क्योंकि स्टैंड अप रिलेटेड मैं कुछ रखना नहीं चाहती थी। वो जेनरिक चैनल था, जब मैंने वो नाम रखा भी था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्टैंड अप करूँगी। वो यूट्यूब चैनल वैसा था जिसपे मैं ऑडिशंस भेजती थी कास्टिंग डायरेक्टर्स को, सो उसका नाम फिल्मी छोकरी था। तो और वो वीडियो डाला, वीडियोस चल गए, स्टैंड अप के, वो नाम रह गया। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड हाउ दिस शो हैपेंड, किस तरह से इसका ऑफर आया, फिर कैसे चीज़ें फाइनलाइज हुई? मैंने इनके साथ पहले काम किया हुआ था, एक और शो था इनका सोनी सब पे, गुड नाइट इंडिया, तो उस पर किया हुआ था, और बीच बीच दूसरे शोज़ के सिलसिले में मिली थी जो मैं बनाना चाह रही हूँ। तो बस मैं मीटिंग्स के लिए आई थी कुछ एक मीटिंग में मेरा पैर टूट गया, सीढ़ी से गिर गई इनके ऑफिस में। तो मैंने कहा अब आप मुझे बिना शो लिए तो मैं इस ऑफिस से बाहर नहीं जाऊंगी तो इन्होंने शो दे दिया। पैर तुड़वा के शो मिला है, पैर तुड़वा के शो मिला है। लोग खून पसीने से कमाते हैं, आपने हड्डियां तुड़वा के कमाए। मैंने अपनी टो फ्रैक्चर करवा के ये शो लिया है। तो फ्रैक्चर करवा के भाई कॉमेडियंस। अब ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग सोनी के ऑफिस में जाएं, सीढ़ी से गिर जाएं और फिर कह दें कि हमको शो दे दो। ये बताइए, हंसाना कितना मुश्किल काम है? बहुत ज़्यादा। एक तो मुझे लगता है 2 चीज़ें हो गई हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन ज़ीरो हो चुका है, ठीक है, 6 सेकंड की रील देखने लायक रह गए। हम एक दूसरे से नज़र मिला के बात नहीं करते, अब हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो कोई आपको इतनी देर देख ले लॉन्ग फॉर्म में स्टेज पे लाइव, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हर आदमी की एक अलग लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ सबकी इतनी अफेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हंसाना जितना ही मुश्किल काम है उतना ही पुण्य का काम है, क्योंकि व्हेन आई सी दोज फेसेस, उस 1.5 घंटे वो ऑडियंस और मैं अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई काम दुनिया में नहीं है जो हम कर रहे हैं, और इससे अच्छे वो लोग नहीं है जो हमें देखने आ रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि जोक मारा, आपको लगा भाई क्या कंटेंट बनाया मैंने, सामने वाला हंसा नहीं? कभी कभी नहीं? कभी आप पूछ रहे हो? हाँ, कभी ऐसा नहीं होता ऐसा। सीरियसली? It happens very often, but I think as comedians now we know how to handle it. और अब एक्चुअली बहुत कम होता है, टू बी ऑनेस्ट। अब इतना इंस्टिंक्ट स्ट्रांग हो गया है प्रैक्टिस कर करके कि पता होता है ये चीज़ लगेगी और नहीं लगेगी। बट अब भी अगर कई बार लोगों को बुरा लग सकता है, आपने किसी पे जोक मारा एंड वो रेडी नहीं होते, फर्स्ट रो में आके बैठे और आपने उनका मजाक उड़ा दिया, दे वर नॉट रेडी फॉर दिस। तो अब मुझे उसका हैंडल करना आ गया कि आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो, और उसको उसी मोमेंट पे ख़त्म कर दो, भूल जाओ भाई कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ, आगे बढ़ो, इग्नोर। या फिर उसके बाद उस जोक को हटा दिया जाता है अपने डेटाबेस से, या फिर इम्प्रूव किया जाता है? उसके बाद वो 10 लोगों पे और ट्राई किया जाता है, 10 और शहरों पे, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता बहन और मत कर तब तक वो जोक ट्राई किया जाता है, लोग सफ़र करते हैं। करना पड़ेगा, मतलब उसके बाद 10 बार और ट्राई करना।
भाई लिखा है मैंने तो एक बार में थोड़ी गिव अप करूंगी. सो आई ऑलवेज जब तक 10-15 बार वो फेल ना हो तब तक वो गिव अप नहीं करती हूँ. अच्छा, अब यू शिफ्टेड टू मुंबई ओनली या या तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा व्हेन यू गॉट दिस शो? तो कि कहीं ना कहीं आप इंटरनेट पे जितने मर्जी चल जाओ तो पेरेंट्स को लगता है टीवी पे आ रही है लड़की, मतलब वो जो एक बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं जो जिस एज ग्रुप के वो हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं टीवी उनके लिए एक बड़ी चीज़ है. तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? My family is very happy. TV सबका सपना होता है, and they've seen me earlier on TV. I've done a lot of TV earlier, but ये because it's a big show. It's on Sony and 9:30, and everybody knows it's replacing the Kapil Sharma show. तो वेट कर रहे हैं सब. निवाला मुंह में जाएगा नहीं, जैसा हर्ष ने कल हमारे अभी आप जब शो देखेंगे वो कहेगा कि मम्मी पापा ऐसे निवाला लेके बैठे. सो इट्स द सेम विद ऑल आवर फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज. सब ने बड़ा प्रोमो इतना अच्छा बनाया, सब बड़े खुश हो गए वो देख के. प्रोमो में हमारा बच्चा दिख रहा है, दिन रात प्रोमो चल रहा है, आग लगाने वाली है, तो देखो आग लगाएगी नहीं लगाएगी. कपिल शर्मा को रिप्लेस कर रहा है, उनके शो को रिप्लेस कर रहा है, वो कितना बड़ा प्रेशर है? बिकॉज दैट्स हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल शो. कॉमेडी को उन्होंने कहीं ना कहीं रीइन्वेंट किया, रिफाइन किया, एक कह सकते हैं कि फिर से वो फैमिली को उन्होंने साथ में बैठाया. तो वो कितना बड़ा प्रेशर? तो मैं जब लाइव शोज़ के लिए जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते, मैं अपने शो के बाद लोगों को 5 मिनट देती हूँ कि आपके पास कोई सवाल है जहन में तो पूछ लीजिए, बाद में डीएम में मत पूछना आर यू सिंगल और नॉट. तो आर यू सिंगल? आई डोंट नो. सो मैंने कहा यार मैं एक काम करती हूँ, ये सवाल जब मैं लोगों को ओपन करती हूँ कि आप पूछे कुछ भी, तो लोग मुझसे यूजुअली इन स्मॉल टाउन इंडिया या लखनऊ, बैंगलोर, आप कहीं भी जाओ, लोग पूछते हैं कि आप कपिल शर्मा के शो पे कब आ रहे हो, क्योंकि इंडिया में वो बेंचमार्क है कि. एंड तो अब इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं होता था, बट अब पिछले महीने जब मैं पिछले हफ्ते इनफैक्ट जिस सिटी में थी, अहमदाबाद या कहीं थी, परफॉर्म कर रही थी, तो जब किसी ने मुझसे फिर पूछा आप कपिल शर्मा शो पे कब आ रहे हो, तो मैंने कहा मैं कपिल शर्मा शो पे नहीं आ रही हूँ, उस शो की जगह जो शो ऐसी हो. या All the very best and yeah, same here. And finally हमारी डेट मैच हो गई. We had a date here, Novotel होटल में मुंबई के. नहीं, मैंने वो देखा, फिर मैंने हमारे चैट्स देखे, मैंने कहा हाँ यार ये तो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा. फाइनली हुआ और बड़े अच्छे मौके पे हुआ. टॉपिक अच्छा मिल गया हमें बात करने को, एक मौका अच्छा मिल गया. Definitely watch the show and share my feedback with you. Please do. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Best wishes. Thanks. Bye.